गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह के बज गए हैं 9 और हम लोग अभी सो के जगे हैं क्योंकि आज था संडे। तो अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो बताइए, आप लोगों ने चाय नाश्ता किया? आपका बिस्तर छूटा कि नहीं? क्योंकि सभी लोग संडे ज़रूर मनाते हैं, चाहे वो हर रोज़ सोएं, पर संडे को अगर संडे याद रहेगा तो फिर बिस्तर लेट में ही छूटता है, जैसे कि हम रोज़ ऑफिस में ही बैठते हैं। ऐसा होता है ना। तो मेरे साथ भी यही होता है। तो तो बताइए, आप लोगों ने चाय नाश्ता किया कि नहीं? और मेरे प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं और प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू। और भाई, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, पर अच्छे कमेंट करने वालों की मैं बात कर रही हूँ। तो और मुझे एक बहुत ज़रूरी बात कहना है कि भाई, मैं हर रोज़ वीडियो में क्या बोलती हूँ कि आपकी अगर तबीयत सही हो गई है या आपको कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। आपका 3-4 दिन से कोई भी कमेंट नहीं आया, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। आप किसी से कह के कमेंट करवा दीजिए, मुझे बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आप मुझे कुछ बताइए, क्योंकि मैं बहुत दिन से ना, मैं हर वीडियो को देखती हूँ कि कहीं आपका कमेंट आया तो नहीं है, पर आपका कोई कमेंट नहीं आता। हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ आपकी तबीयत सही हुई कि नहीं। तो ये रहा मेरे भाई के लिए मैसेज। जो आप मेरा वीडियो देखना तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी तबीयत ठीक हो गई कि नहीं। तो और मैं अपने सभी प्यारे सब्सक्राइबर से यह कहना चाहती हूँ कि आज है संडे, तो आज आप फुल मस्ती करना, फुल एंजॉय करना, इधर उधर घूमना। और मैं भी इतने में घूम ही लेती हूँ। और अब शिवरात्रि आने वाली है, तो हमारे घर के सामने बहुत सारे झूले आ गए हैं। तो मैं बताती हूँ अपनी बात। मैं झूले वाले भैया से बोलती हूँ कि भाई, मुझे भी झूलना है। तो बोलेंगे कि अरे दीदी, आप ना ऐसा करिएगा कि जिस दिन लास्ट दिन हो उस दिन आप झूल लेना। तो मैं बोलूँगी क्यों? तो कहते हैं कि क्योंकि अगर झूला टूट गया तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। वो बच्चे वाले झूले हैं और मैं इतनी मोटी हूँ, अगर मैं बैठ गई तो बेचारे परेशान होंगे। तो जब उनका लास्ट दिन होता है तो वो कहते हैं कि दीदी आके झूला झूल लीजिए, नहीं तो अब हम खोलने वाले हैं। तो झूला मैं आप लोगों को शिवरात्रि का यहाँ का सारा नज़ारा वीडियो के द्वारा दिखाऊंगी। अगर दर्शन करने जाएंगे तो मंदिर का भी दिखाऊंगी, कोशिश करूँगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि हम लोग तो हर साल रह जाते हैं, या तो रात में जाते हैं या सुबह तो नहीं जा पाते, क्योंकि बहुत बहुत दूर से लाइन लगी होती है। बहुत दूर से तो मुश्किल हो जाता है, दूर दूर के लोग दर्शन करके चले जाते हैं और हम पास में हैं तो नहीं जा पाते। तो शिवरात्रि के दिन हैं। हाँ, देखते हैं। हर बार कह देते हैं कि जाएंगे जाएंगे तो नहीं जा पाते, तो इस बार मैं कुछ नहीं कह रही। अगर जाऊंगी तो वीडियो के द्वारा आपको दर्शन करवाऊंगी और वहाँ का सारा बहुत ही अच्छा सा नज़ारा दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ शिवरात्रि में कितना ज़ोर शोर से लोग दर्शन करने आते हैं दूर दूर से, और कितना बड़ा वाला मेला लगता है और कितनी भीड़ होती है। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को यहाँ दर्शन करने आना है तांबेश्वर, तो प्लीज़ आप लोग भी दर्शन कर जाइए शिवरात्रि में। तो ये रही हमारे सब्सक्राइबर से जो हम करना चाहते थे बातचीत। तो ये हुई कुछ बातचीत हमारे। और मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो कमेंट में मतलब लाइव में आते हैं और छुपे बैठे रहते हैं, कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट किया करिए आप लोग। तब तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप हमारी बात सुन रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं। तो जब आप कमेंट करेंगे तभी मालूम पड़ेगा। तो छुपे छुपे बैठे रहते हैं और धीरे से निकल लेते हैं। तो शायद वो सब्सक्राइबर हैं वो जो गंदा कमेंट करते हैं, तो वो चुपचाप देखते रहते हैं बैठे बैठे। तो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि अरे ये फिर से आ गया। तो इसलिए वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो भाई, आप चाहे अच्छे हो चाहे बहुत
बहुत ही अच्छे हो, चाहे बहुत ही बेकार तो नहीं कह सकते, तो उनसे बड़े वाले अच्छे हैं अगर आप, तो भाई है तो मेरे ही सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे ही दर्शक देखते तो मुझे तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। आप गलत कमेंट ना करके अगर अच्छा कमेंट करेंगे तो शायद मैं आपको अपना समय भी दूँ, आपसे बातचीत करूँ और आप भी हमारे अच्छे सब्सक्राइबर में आ जाएंगे, बहुत बहुत अच्छे वाले से हट के अच्छे वाले में आ जाएंगे। तो करते हैं आज हम आपसे कुछ एक्सरसाइज की बातचीत। तो आप ना सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले आप गुनगुना पानी पीजिए, और साथ में मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो नहीं पी पाती हूँ क्योंकि मुझे होने लगती है उल्टी ऐसे पानी पीने में। तो वहाँ मैं जाती हूँ तो मुझे एनर्जी ड्रिंक मिलता है, यहाँ भी है मेरे पास ये। अगर मैं डालती हूँ ना तो मैं इसको पीती हूँ तो मुझे इतना गंदा लगता है, इतनी छोटी सी ये है और 9 950 की है। तो अगर आप लोगों को पीना है ये एवरेज तो प्लीज़ आप लोग सुबह इसको 2 चम्मच डाल के पी सकते हैं। मैं कोई इसका ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं पीती हूँ जो मैं आपको बताती हूँ, इससे आपके फैट में काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आप मोटे हैं तो लॉस होगा आपका फैट। तो भाई मैं ये पीती हूँ, इसमें 2 गिलास गुनगुना पानी करके 2 चम्मच डालती हूँ और पीती हूँ, तो मुझे बहुत बेकार लगता है, पर सेंटर में मुझे पीना पड़ता है क्योंकि, तो मैं ऐसे करके पीती हूँ, टिप 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 करके पी लेती हूँ 1 गिलास। फिर उसके बाद हम लोगों को पीना पड़ता है 1 लीटर पानी, तो वो भी धीरे धीरे करके हम पी लेते हैं। तो अब इधर मैं 10 दिन से कर रही हूँ लापरवाही, ना मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ और सारा दिन नहीं होता। तो आज मैं सुबह उठी तो पानी गुनगुना किया और 2 गिलास मैंने गुनगुना पानी पिया, मतलब उसमें डाला मैंने एवरेस्ट और उसको बनाया मैंने एनर्जी ड्रिंक करके, सोच के अरे ये बहुत अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक कर देगा और हम जो मोटे हैं दुबले हो जाएंगे, ऐसा सोच सोच के मैंने उसको मेरे लिए है वो जहर, मुझे ऐसा लगता है। पर आपके लिए आप भी ट्राई करिए, आपको इससे बहुत आराम मिलेगा और आपकी जो चर्बी पेट की ये वो तो सारी खत्म हो जाएगी। आप इससे भी आप वेट को लॉस कर सकते हैं। तो हम इसको रोज़ सुबह शाम पीते हैं, इधर नहीं पिए हैं तो मेरा रिजल्ट मेरे सामने है। अगर मैं लापरवाही करने लगती हूँ तो, क्योंकि मेरा फैट बिल्कुल नहीं गया, जब जिसका फैट बिल्कुल चला जाता है तो वो अगर थोड़ा बहुत लापरवाही कर दें तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और मेरा ना पूरी तरह से, क्योंकि मैं एक्सरसाइज ये सोच के करती हूँ कि मुझे ये नहीं कम करना, ये नहीं कम करना, तो क्या क्या नहीं कम करना ये चीज़ मैं जानती हूँ, तो इस वजह से मेरा फैट कुछ रह जाता है। तो मतलब है, और अगर मैंने कुछ लापरवाही कर दी तो और बढ़ जाता है। तो भाई अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे और आपका फैट पूरी तरह से लॉस हो चुका होगा तो फिर आपको मतलब अपने आप को मेंटेन बना के ही रखना है। आपको हर रोज़ कितना खाना है, क्या खाना है, क्या हमारे लिए दिक्कत करेगा, ये चीज़ आप बराबर करते रहेंगे तो आप मोटे भी नहीं होंगे और आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। तो ये हुई हमारी आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातचीत। अगर आपको समझ में, आपको अच्छी बातें नहीं समझ में आएंगी हमको पता है, क्योंकि अगर मैं आपसे कुछ, खैर छोड़िए उस बात को, कुछ कहना ही नहीं है। अच्छी चीज़ें मेरे अच्छे मतलब अच्छी चीज़ें मेरे बहुत बड़े वाले, बहुत बड़े वाले नहीं बोलूँगी, बहुत बहुत अच्छे वाले सब्सक्राइबरों को समझ में नहीं आती है। तो जो मेरे बहुत बड़े वाले भाई हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे सुनेंगे तो आपको हमारी बात समझ में आएगी। और मैं आपको कोई ऐसे नहीं बताती हूँ, बहुत शुद्ध हिंदी में जैसे मैं बोलती हूँ, और मैं हूँ एक हिंदी की टीचर, तो करती हूँ आपसे शुद्ध हिंदी में बात। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी हम करेंगे वर्कआउट, तो मैं अभी वीडियो डालती हूँ इसके बाद। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।